हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से वेलकम है। ये चल रही है आपकी एसएससी मैथ सीरीज और इस एसएससी मैथ सीरीज में आपका आज का नया टॉपिक शुरू करेंगे हम। टॉपिक का नाम रहेगा आपका एचसीएफ एंड एलसीएम। और ये जो टॉपिक है ये इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपके एसएससी सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस सभी के क्वेश्चन है, चाहे वो टीयर 1 टीयर 2 कुछ भी हो। और जो क्वेश्चन है आपके इसके अंदर प्रीवियस ईयर में 2018 से लेकर 2023 तक के जितने एग्जाम हुए हैं सभी के सभी क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। इससे पहले हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया है जिसका नाम था अपना नंबर सिस्टम। क्या नाम था? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर हमने 300 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और 300 में से अगर आपने 100 क्वेश्चन भी अपने पसंदीदा निकाल लिए यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल लिए तो आपका एग्जाम कहीं भी रुकने वाला नहीं है। क्लियर है आपका? 300 क्वेश्चन थोड़े नहीं होते। हाँ, ये लेक्चर की बात करते हैं तो इसमें 150 यानी कि करीब 150 क्वेश्चन हो सकते हैं। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है पर इंपॉर्टेंट जरूर है। तो इस टॉपिक की आप पीडीएफ विद सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ ऐप शिक्षा युग पे प्ले स्टोर पे जाओ, शिक्षा युग सर्च करो, डाउनलोड करो और ये पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक कवर करेंगे। ध्यान रखना प्रत्येक लेक्चर में 20 क्वेश्चन कवर करते हैं। फर्स्ट लेक्चर 20 क्वेश्चन, सेकंड लेक्चर 20 क्वेश्चन, आज 1 से 20, अगले में 21 से 40, कुछ इस प्रकार से रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का, 3 numbers are in the ratio 3:8:15 and their LCM is 8280. What will be their HCF? तो यहाँ HCF निकालना है कि कोई 3 संख्याएं हैं। तो 3 संख्याएं हैं जो इस अनुपात में दे रखे हैं, 3:8:15। HCF की अगर मैं बात करूं तो बड़े से बड़ी संख्या बताओ जो आपको 3 और 8 और 15 से भाग कर सके। आप कहोगे बड़े से बड़ी संख्या ओनली ऑन 1 है जो कि इनको भाग कर सकेगी। एलसीएम की बात करते हैं तो इनके एलसीएम की मैं बात करता हूं तो यहाँ जो एलसीएम आपको कितना दिखाई दे रहा है, एक छोटे से छोटी संख्या जो 15 से 8 से और 3 से भी भाग जाए, छोटे से छोटी संख्या तो कितनी हो सकती है? 15 8 120। 120 एक ऐसी छोटे से छोटी संख्या है जो 3 से भी भाग जाएगी, 8 से भी जाएगी और 15 से भी जाएगी। तो एलसीएम कितना आया? 120। अब इसने क्या बता दिया कि 120 है इसकी वैल्यू दे दी 8280। 120 की वैल्यू ये है। 1 किसके बराबर होगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम 1 माने किसके बराबर? 0 से 0 कितना? 12 5 60, 12 6 72, 12 9 108, 69 आ जाएगा आपका। एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 69। ठीक है, 69। तो एचसीएफ कितना हो गया आपका? 69 हो गया। और यही इसने पूछा था कि एचसीएफ क्या है? 69 आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द लिस्ट मल्टीपल ऑफ 7? 7 का छोटे से छोटा ऐसा गुणज विच when डिवाइडेड बाई 8 9 12 और 15 लीव ए रिमाइंडर 5 इन इट्स केस। तो आपको चाहिए 7 का गुणज हो। ठीक है, 7, हाँ ये 7 का गुणज भी होना जरूरी है भाई। 8 और 9 और 12 और 15 इनका चाहिए आपको एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए इसमें? 360 प्लस 5 यानी कि 365 होना चाहिए। पर एक बात ध्यान रखने वाली ये भी है कि 7 का गुणज होना चाहिए। 365 7 का गुणज है, 7 5 35, फिर बच गया 1 15 नहीं है, तो 365 आपका आंसर नहीं होना चाहिए। फिर आप क्या करोगे? 360 के गुणा में आप 2 या 3 करके देखते हैं, फिर 5 जोड़ देंगे। 3 कर देता हूं क्योंकि 720 है, 720 और वो भी मेरे हिसाब से 7 से नहीं जाएगा। यहाँ ट्राई करते हैं तो ये आपके हो जाएगा 0 3 0 0 3 6 18 1 9 1 10 1008 और 1008 और 5 ये। ठीक है, कितने हो गए? 1080 और 5 85। तो 1085 क्या 7 से भाग जाते? 7 का गुणज होना बहुत जरूरी है। 7 एकम 7 कितने बच गए? 3। ये हो गया 7 5 35, 3 बच गए 7 5 35। ये आपका हो जाएगा, ये 7 का गुणज भी है। कौन सा? 7 का गुणज भी है ये वाली संख्या। एचसीएफ तो आपका 360 भी हो सकता था,
लेकिन ये वाली जो थी ना, ये 7 का गुणज नहीं था, ये 7 का गुणज है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1085। क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा आपका 1085। कई बार मिस्टेक हो सकती है कि ये ध्यान ना रहे कि किसी संख्या का मल्टीपल भी है। अगर मल्टीपल वाली बात ध्यान में नहीं रहेगी तो 365 पे टिक कर देंगे, अपना आंसर गलत हो सकता है। कई बार हो जाते हैं ऐसे आंसर, मेरे से भी गलत। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर है कुछ तीसरा, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का, सॉरी एलसीएम एचसीएफ का 56 गुना है। अगर मैं एचसीएफ ले लेता हूं, HCF इज इक्वल टू एक्स, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 56 गुना। अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं तो 56 और 57x हो जाते हैं। और इसने क्या दे रखा है, दोनों का जो योग है 1710 दे रखे हैं। कितना, 1710 है। क्या 1710 57 से कटता है? हाँ जी कट जाता है। x इज इक्वल टू 30 आ जाता है। x किसके बराबर है? 30 के बराबर आ जाता है। यदि दो संख्याओं में से एक संख्या क्या है 240 है, तो फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहूंगा एक फॉर्मूला होता है ऐसे कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या गुणा में दूसरी संख्या किसके बराबर होती है? HCF गुणा में एलसीएम, HCF इंटू एलसीएम। ये एक फॉर्मूला होता है भाई, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हम पुट कर लेंगे क्या कि पहली संख्या तो यहां दे रखी है, कोई दे रखी है, कहां थी ये? 240। पहली संख्या 240 है, दूसरी संख्या हमें पता नहीं है। HCF यहाँ पे कितना दे रखा था आपका? HCF आया था आपका 30। ठीक है, HCF आया था 30। एलसीएम कितना आ जाएगा? अब एलसीएम क्या हो जाएगा यहां से? 30 गुणा में 57। ठीक है, 30 गुणा में 57, क्योंकि सॉरी 57 नहीं 56, 30 गुणा में 56, क्योंकि उसका 56 गुणा है। एलसीएम एचसीएफ का 56 गुणा है, 30 गुणा में 56, फिर कितना हो जाएगा? 30 गुणा में 56। ठीक है, 30 गुणा में 56 हो जाएगा। क्लियर है? अब दूसरी संख्या जो हमें चाहिए है वो क्या हो जाएगी? अब ये 240 उधर चले जाएंगे, ये वाले 240 यहां चले जाएंगे, इसके नीचे 240 नीचे चले जाएंगे। 0 3 8 24, 8 7 56, 7 21, 210 आ जाएगी दूसरी संख्या। 210 ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्या आप मेरी बात से एग्री हो? चलो इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर हम। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच when डिवाइडेड बाय 108, 124 और 156। आपको क्या चाहिए? लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट, यानी कि HCF चाहिए आपको। HCF किसका चाहिए? 108 का, 124 का और 156 का। तो एक कंडीशन आपको मैं बताता हूँ, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा देंगे। 108 घटा देंगे 156 में से, तो 8 4 48 बच गए। दूसरा, फिर आप सबसे बड़ी में से बीच वाली भी घटा देंगे, 124, तो 3 32। फिर क्या है, इसमें से दोनों घटा दी, फिर बीच वाली में से उससे छोटी घटा देंगे, 108, कितने बच गए? 16। तो बड़े से बड़ी संख्या ऐसी है कि 16, जो HCF आपका हो जाएगा। ठीक है, 16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, वह कौन सी बड़ी संख्या है जिसे 156, 181 और 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 बचे? प्रत्येक कंडीशन में 6 शेष बचने चाहिए। तो यहां से अगर मैं 6 शेष 6 घटा देता हूं तो 150 आ जाएंगे। यहां अगर मैं 6 घटा देता हूं तो 175 आ जाएंगे। यहां अगर मैं 6 घटा देता हूं तो 325 आ जाएंगे। अब एक समझदार इंसान हो, बात बताओ, 150, 175 और 325, इनमें कोई ऐसी दी गई संख्याओं में से कोई ऐसी संख्या है जो इनको भाग कर सके?
26, 17, 25, 13। आप कहोगे एक ऐसी संख्या 25 दिखाई दे रही है जो कि इनका HCF हो सकती है, 150 को भी भाग कर देगी, 175 को भी, 325 को भी। तो HCF क्या हो जाएगा आपका 25। ऑप्शन नंबर सी का राइट हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 घंटियां हैं जो कि 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल में एक साथ बजना शुरू करती हैं। कितने सेकंड के बाद वो फिर से एक साथ बजना प्रारंभ कर देंगी? तो यहां आप देखेंगे एलसीएम चाहिए आपको। एलसीएम किसका? 3, 4, 6, 7, 8, 12 का। एलसीएम एलसीएम की विधि से भी निकाल सकते हो। एक कॉमन सी बात ये भी होती है, 12 से जो संख्या भाग जाएगी ना, वो 3 से भी जाती हुई मिलेगी, वो 4 से भी जाती हुई मिलेगी, और वो 6 से भी जाती हुई मिलेगी। ठीक है? जो संख्या 12 से भाग जाएगी, 3 गुणा 4 तो होते ही हैं, तो 12 से भाग जाएगी वो 6 से जाएगी। 12 दूनी 24, 12 तेज 36, यानी कि जो भी है वो इनसे तो भाग जाती मिलेगी ही मिलेगी, जो संख्या 12 से जाएगी। अब जो मामला बचता है 12 से भाग जाने वाली संख्या हो और 7, 8 से जाने वाली संख्या, अगर इनमें से कोई है तो आपका ऑप्शन हो सकता है। क्या ऊपर वाली 12 से भाग जाती है? आप देखते हो 12 कम 12, यहाँ कितने बच गए? 4, 7, 47 नहीं जाती। पहला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन पे आता है 12 कम 12, 4 और ये 8, 12 चौके 48 हो सकता है। 12 से तो गया, क्या 8 से चल जाती है? 8 दूनी 16, 8 कम 8, 8 से भी चल जाती है। क्या 7 से चल जाती है? 7 दूनी 14, 2 बच गए, या 8, 7 चौके 28, यानी कि ये चली जाती है। तो आपका ये आ गया एलसीएम। ठीक है, ये आ गया आपका एलसीएम। आप इस प्रकार से ट्राई कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ये हैं आपके 4 धावक। क्या है? 4 धावक। क्या बोलते हैं 4 धावक? यानी कि 4 रनर हैं। 4 रनर एक वृत्ताकार ट्रैक पर, एक सर्कल है, ट्रैक है इस प्रकार का, और इस पे ये रनिंग करते हैं। जो एक साथ, पहला कैंडिडेट 400 सेकंड में, दूसरा 600 सेकंड में, तीसरा 720 सेकंड में, और चौथा 900 सेकंड में अपना राउंड पूरा कर देता है। एक बात ध्यान रखने की है, आप ना ये 2-0, 2-0, 2-0 या 1-0 इस प्रकार की कुछ संख्या आप छोड़ सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो कि कोई संख्या ऐसी है, छोटे से छोटी संख्या, जो भाग जाएगी। अगर मैं ये 2 बाद में भी छोड़ दूं, या आप छोड़ सकते हो 2-0 ये छोड़ दिया आपने, तो 18 क्या 4 से भाग जाती है? नहीं जाती है, तो ये नहीं जाता। उसके बाद छोटे वाली संख्या है ये 4 से भाग जाती है? जी जाती है। 6 से जाती है? जाती है। 9 से जाती है? आप कहोगे नहीं जाती। 4, 2, 6 संख्याओं का योग 9 होना चाहिए। नहीं हो सकता आंसर। ये 4 से भी जाती है, 6 से भी जाती है, 9 से भी जाती है, 9 चौके 36 और 72, क्योंकि इसका अगर हम 1-0 हटाएंगे तो इसका भी 1 हटाएंगे, 360 बचेंगे। 72 पंज 360 होता है, 72 पंज 360, तो यानी कि एलसीएम हो जाएगा आपका ये। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा आपका इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ये, A and B are two prime numbers such that A greater than B and their LCM is 209, the value of A square minus B। आपको ये बताना है कि यहाँ ना प्राइम नंबर है, 2 होते प्राइम नंबर, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, फिर कितना है 23, इस प्रकार से आगे भी जारी। अब कोई भी दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम चाहिए। एलसीएम यानी कि आप मान सकते हो मल्टीपल चाहिए। आप मान सकते हो कि मल्टीपल चाहिए। आपको मान लिया कि मल्टीपल चाहिए है इस क्वेश्चन में, तो एलसीएम आप निकालोगे या मल्टीपल निकालोगे, तो किसका मल्टीपल 209 हो सकता है? या तो इसका, दोनों का मल्टीपल देखते हैं। 19 एकम 19, असल एक 19 एकम 19 और एक 20, 209 हो गया। किसका? 11 गुणा 19 का मल्टीपल या एलसीएम 209 हो गया। ये क्या आ गया आपका? एलसीएम। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? एलसीएम। अब इसने बताया है कि ए बड़ा है, यानी कि आप बड़े वाले को ए मानोगे, छोटे वाले को आप बी मानोगे। ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी, 19 का स्क्वायर
माइनस बी कितना है 11, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 और ये होते हैं 11, ओनली 11, जो कि आपके बच जाएंगे 350। ऑप्शन ए का राइट हो जाएगा। 19 का स्क्वायर 361 में से 11 घटा देंगे 350 आपके बच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ और जल्दी से सोल्व करके बताओ भाई। 13 ABC 4 अलग अलग संख्या है, पहली दूसरी तीसरी चौथी 4 अलग अलग संख्याएं हैं और संख्याओं की प्रत्येक युग्म यानी कि पेयर जोड़ा 13A 13B 13C, यानी कि आप ऐसा मान सकते हो 13 और 13 गुणा में 1, ठीक है। आप यूं मान सकते हो 13 13 गुणा में 2, ठीक है। 13 13 गुणा में 3, एक संख्या ये हो गई 13 खुद, एक ये हो गई, 4 संख्याएं हो गई, तो यानी कि एक हो गई 13, सॉरी एक 13 ये थी और एक कुछ इस प्रकार से थी, ठीक है। तो 13 हो गई और 13 13 हो सकती है, 13 13 26 हो सकती हैं, 13 और 39 हो सकती हैं, ये कुछ हो सकते हैं उस इस प्रकार से। अगर इस कंडीशन में आप इसको ए मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। आप इसने क्या कहा कि ए से बड़ा बी है और बी से बड़ा सी है, ए प्लस सी, ए प्लस सी 13 प्लस 39 और अपोन में बी, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 26 है, तो कितना हो जाएगा ऊपर 52/26, ठीक है। 52/26, 26 दूनी 52, तो हमेशा 2 के बराबर आपका आंसर आएगा इज इक्वल टू 2 के बराबर आपका आंसर रहेगा, ठीक है भाई। आपका आंसर क्या रहेगा 2 के बराबर। किस में आंसर क्वेश्चन आया था, एसएससी सीजीएल 13/4/2022 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है ये, सीजीएल का। चाहे सीजीएल हो सीपीओ हो, सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है, जल्दी से सोल्व करके बताओ इसका आंसर आपका क्या रहेगा। यहाँ जो आपका आंसर था, एक मिनट के लिए, यहाँ होगा A² माइनस बी, यही था ना। और ये क्वेश्चन बोलिए ना, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट था है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रिपीट है तो कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ये रहा आपका नेक्स्ट। वह छोटे से छोटी संख्या कौन सी जिसे 7 कम करने पर 15 24 28 और 32 से विभाजित हो जाती है, छोटे से छोटी संख्या। तो 7 कम करने पर 15 24 28 और 32, इनका आदिशम निकालना आसान नहीं है भाई, क्योंकि सारे 10,000 से ऊपर की संख्या है सारे के सारे। सबसे पहले 2 पे ट्राई करेंगे तो 15 ऐसे ही रहेगा, 12 दूनी 24 होते हैं और 14 दूनी 28 होते हैं, 16 दूनी 32 होते हैं। फिर 2 से ट्राई करोगे तो 15 ऐसे ही रहेगा, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। फिर एक बार 2 से फिर ट्राई कर सकते हो, 15 ऐसे रहेगा, 2 3 6 7 2 चौके 8। फिर 3 से ट्राई कर सकते हैं, 3 5 15, 3 एकम 3, 7 के 7 और 4 के 4 ऐसे ही, 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, 12 तिये 36, ठीक है। और 4 5 20, ये 7 का 7 ही बच गया ना भाई, और तो कुछ कटता नहीं है। 15 24 28 32, 2 से 15, 2 से ये आपके 12 दूनी 24, 14 दूनी 28, 16 दूनी 32। फिर 2 पे चलते हैं, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। 2 पे करते हैं, फिर 15 का ये रहेगा, 3 दूनी 6, 7 का 7 रहेगा, 4 दूनी 8। फिर हम 2 के बाद 3 पे ट्राई करते हैं, 3 5 15, 3 ऐसे रहेगा ये, और कुछ कटता है नहीं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ये 24 और 24 24 5 कितने होते हैं 120,
120 तो यहाँ से आ जाएंगे, और 7 चौके 28 गुणा में 28 ही आ जाएंगे, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 12 अठे कितने होते हैं भाई, 12 अठे 96, 9, और 12 दूनी 24 और 33, 360, 3360 आपका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आया, 3360। अब क्या बोलता है, 3360 में 7 कम करने पर, ठीक है, वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसे 7 कम करने पर ये इन संख्याओं से विभाजित हो, यानी कि इसमें 7 आपको और जोड़ने हैं। तो 3367 तो यहाँ पे कुछ दिखाई दे नहीं रहा, तो इसका एक काम करो, 3360 का 2 गुणा करोगे तो 33 दूनी 66 समथिंग, 3 से मल्टीपल करके देख लो एक बार। 3 से करते हैं 0, 7 18, 3 3 9 1 10, 3 3 9 1 10, 1080, और इसमें 7 और जोड़ने हैं, क्योंकि 7 घटाने के बाद ही तो 10 ये 10,080 आएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 10,087। तो 10,087 एक ऐसी संख्या है दी गई संख्याओं में से, ऑप्शन में से, जो आपकी ये कंडीशन पूरी कर देती है, 10,087। ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर है भाई? हाँ, बी राइट आंसर है। चलते हैं फिर इससे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 126, 124, 608 को विभाजित करने पर 2, 7 और 19 शेष बचे। ठीक है, यहां से 2, 124, 124 में से 7 कितने बच जाएंगे, 217, फिर यहां से कितने घटाने हैं, 19, 589, 9 9 18, 8 1 9 1 10, हाँ 7 7 14, तो इतना है 124, 217 और 589। अब चाहिए इनका HCF, क्या चाहिए, HCF चाहिए। अब ऐसी संख्या देखें कि जो इनको भाग कर सके, 27 124 को नहीं करती है ना। 31 देखते हैं, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 31 चौके 124 हो जाते हैं। 7 से करते 7 एकम 7, 7 तिये 21 कट जाता है। 9 से 9 एकम 9, 9 तिये 27 नाम भाई। फिर है कितने से ये 19 से 19 एकम 19, 19 तिये 57, 57 एक 58, हाँ ये कट जाता है 31। अच्छे एक ऐसी संख्या 31 है जो इसको भी भाग करती, इसको भी सभी को भाग करती है। अच्छे क्लियर है? यहाँ अच्छे आपका क्या आएगा, इसको काटने वाली संख्या 31 है। इससे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच when divided by 6 7 and 8 leaves remainder 4 5 and 6 respectively। यहां से घटाएं तो 4, यहां से घटाएंगे तो 5, और यहां से घटाएंगे तो 6, और सभी का जो डिफरेंस आता है, यहाँ भी 2 आता है, यहाँ भी 2 आता है, यहाँ भी 2 आता है, सबका कॉमन डिफरेंस 2 है। तो 6 7 8 का एलसीएम चाहिए ना, यानी कि क्या है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 6 7 और 8 से विभाजित हो। तो एलसीएम तो कितना है, 6 7 और 8 का एलसीएम कितना है, 8 7 56, 56 थी, यानी कि और भी कोई है क्या संख्या, 6 7 8, 2 से ट्राई करते हैं, 3 7 4, 2 3 6, 6 चौके 24, 24 गुणा में 7, ठीक है, 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14, 2 16, 168। छप्पन गुणा में 3 करते हैं तो 6 3 18, 1 5 3 15 और 116, 168 ही आएगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 168 आ गया। अब क्या है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 टाइम 9 डिवाइडेड बाय 168। करते हैं 16 सिक्के 96, तो ज्यादा हो जाएंगे, 16 5 80, 5 से 5 8 40, 4 और 16 5 80, 4 84 है ना। 9 बचेंगे, यहाँ पे आपके 5 बचेंगे, यहाँ पे आपका 1 बचेगा, 159। फिर 9 से करेंगे तो 10 से करेंगे तो ज्यादा ही हो जाएगा, 9 से ही करेंगे। 9 से करते हैं 9 8 72, और 9 6 के 54, और 54 कितने थे, 7,
61 6 और 9 और 6 कितने हो गए भाई 15। आपके पास बचे यहाँ से 0, यहाँ से आपके पास बचे 8, 80 बचते हैं क्या? मल्टीपल देख भाई एक बार, 168 गुणा में 9, 168 गुणा में 9। हम्म कितने बच गए? घटा मैंने गलत दिए है ना। 9 में से 2 गए 7, 9 में से 1 गया 8, घटा गलत दिए। अच्छा 87, ठीक है। तो बड़े से बड़ी संख्या ये, इसमें से 87 अगर मैं घटा देता हूँ 4 टाइम 9 में से अगर मैं 87 घटा देता हूँ, मेरे पास बचते हैं 2 1 9 9 99 12। लेकिन एक कहता है कि प्रत्येक कंडीशन में 2 शेष बचे, 2 शेष बचे। तो 2 शेष बचे, तो इस कंडीशन के अनुसार माइनस के 2 में कर देता हूँ 9910, 99 10 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। 99 10 आपका आंसर है। ओके, चलो इससे अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का। बताओ आंसर, बताओ 14 नंबर का, जल्दी से सोल्व करके बताओ भाई 14 नंबर। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 22 गुना है। एचसीएफ कितना है? एक्स है। एलसीएम कितना है? उसका 22 गुना है, यानी कि 22 एक्स है। दोनों संख्याओं का जोड़, एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ 23 एक्स है, ठीक है। संख्याओं में एक 132 है और एचसीएफ एलसीएम का योग है 276 है, 276 है। एक्स की वैल्यू कितनी है? 23 से कम 23, ठीक है। 4 23 दूनी 46। एक्स की वैल्यू 12 है, जो कि एक्स क्या है? एचसीएफ है, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? जो कि 22 एक्स है, और 22 एक्स कितना हो जाएगा? 12 गुणा में 22 ही होता है। अब एक संख्या कितनी है? एक संख्या कितनी है यहाँ बताई गई थी ना, 132। 132 है। दूसरी संख्या, कोई दूसरी संख्या है नहीं पता। एचसीएफ 12 है, एलसीएम 12 गुणा में 22 है। अब ये दूसरी संख्या आपको बतानी है, तो ये 132 यहाँ से उधर इसके नीचे चल जाएंगे। 132, 12 11 का मल्टीपल 132 होता है, 11 दूनी 22 होते हैं, 12 दूनी 24। दूसरी संख्या है वो 24 है। दूसरी संख्या क्या है? 24 है। ऑप्शन ए इज राइट है, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है आपका 15 का। बड़ा सा मुश्किल सा क्वेश्चन है भाई, बताओ। हंस रहे हो यार, बताओ। 3.6, 1.8 और 0.144। सबसे ज्यादा जीरो यहां पे है, तो 1000 से मल्टीपल कर लो आप सबको। मल्टीपल बाय 1000। तो ये पहली संख्या, तो 3.6 को अगर आप 1000 से मल्टीपल कर देते हो तो कितना हो जाएगा? 3600। 1.8 को मल्टीपल बाई 1000 कितना हो जाएगा? 1800। 0.144 को आप मल्टीपल बाई 1000 इक्वल टू 144 हो जाएगा। इन सभी का अगर एलसीएम लेके आएंगे तो एलसीएम आपका होगा 3600। 18 से 1800 से कट जाता है, 3600 144 से भी कट जाता है, तो यहाँ आपका एलसीएम आ जाएगा 3600। और 3600 सर ऑप्शन में है, हाँ। लेकिन आपने क्या किया था? मल्टीपल किया था, तो डिवाइड भी आप 1000 से करोगे तो आपका आ जाएगा 3.6। राइट आंसर 3.6। फर्स्ट ऑप्शन इज अ बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, और राइट भी है। ये बात ध्यान रखने की है, छोटी सी मगर मोटी बात। क्वेश्चन नंबर 16, बताओ जल्दी से, बताओ भाई जल्दी जल्दी।
तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 999 ही है, जिसे 3, 4, 5, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में दो शेषफल बचे, दो शेषफल बचे। चलो भाई एक काम करो, 3, 4, 5 और 8 का एलसीएम लेके आओ। 8 दूनी 16, 8 की 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 120 से पहले आ जाता है कि 120 ही आएगा? दो से करते हैं तो 3, 2, 5, 4 है ना। दो से करते हैं 3, 1, 5, 2, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 3 12, 10 120। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? एलसीएम आया 120। 120 120 से आपको भाग कर देना है इस संख्या से। 12 अठे 96, 960, 9, 3। ठीक है, तो ये ज्यादा है, तो आपकी जो संख्या है वो 999 गुणा माइनस में 39 आप घटा देंगे तो आपके पास बचेगी 960, 960, 960 बचेगी। अब क्या है कि दो आपका एक्स्ट्रा भी है, जो कि प्रत्येक कंडीशन में आपके दो शेष बचे, है ना, दो शेष बचे। अब 3 से भाग करोगे, 4 से भाग करोगे जाएगा, लेकिन प्रत्येक कंडीशन में दो शेष बचे, तो दो शेष बचे तो 962 आपके हैं। ऑप्शन ए। कई बार होता समान शेष बचे, कई बार होता कुछ अलग संख्याएं शेष बचे, और यहां पर बोल रखा है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल दो बचे। अब आप भाग करके देखोगे इसको, अगर आप भाग करते 3 से 96 को तो पूरा का पूरा चला जाता है, यानी कि पूरा 960 चला जाएगा। अगर इसमें दो और जोड़ देंगे तभी शेष बचेंगे। 4 से भाग करते हैं तब भी 960 चला जाता, कुछ शेष में नहीं बचता, यानी कि दो एक्स्ट्रा होने जरूरी है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, सोल्व करके बताएं भाई बच्चे जल्दी से। कि द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 3627 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 5 एंड 7 एंड 8। तो एलसीएम है ना जो इनका, किस किस का, 4, 5, 6 और 8 का कितना आ जाएगा? सबसे पहले तो एलसीएम देखो, मेरे हिसाब से तो 8 से भी भाग जाना चाहिए ना। 4, 5, 6, 8 से पूर्णतः विभाजित तो होना चाहिए। चलो देख लेते हैं। 4, 5, 6, 8, दो से करते हैं 2 दूनी 4, 5, 2 3 6, 2 चौके 8, दो से करते 2 एकम 2, 5, 3, 2 दूनी 4, और तो कुछ है नहीं, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 के 120, 120 ही आएगा एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम आपका 120 है, 120 से छोटा कोई एलसीएम है ही नहीं, 120 है, 120 एलसीएम है। और क्या है, छोटी सी वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 36, 27 में जोड़ा जाए, तो 36, 27 को आप भाग करोगे 120 से, 12 तिये 36। ठीक है, कितने बच गए आपके? 2 0। ठीक है, अब भी सॉरी 2 0 नहीं, 2 7, 27 बच गए। इसमें कितना, अब आप ज्यादा से ज्यादा आप कितना और कर सकते हो? 12 कम 120 और कर सकते हो। तो इसके अंदर कितना और जोड़ा जाए ताकि ये 27 से भाग चला जाए? आप कहोगे जी 93 तो कम से कम और जोड़ने पड़ेंगे तभी जाके 27 प्लस से 93 120 होते हैं। तो कम से कम आपको 93 जोड़ने पड़ेंगे, 93 आपको जोड़ने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपका आंसर होगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18, 3 क्वेश्चन और बचते हैं, 18, 19, 20, जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताएं आप, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9 और 15 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 6, 9 और 15 का जो एलसीएम है मेरे हिसाब से 90 आता है। 15 छक्के 90, 9 दाए 90, बस एलसीएम आता है। अब छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें? 90 के अंदर अगर मैं 10 जोड़ देता हूं तो 100 हो जाते हैं, और 100 जो होते हैं वो 10 का स्क्वायर होता है कि किसी को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो यहाँ 10 थे, कम से कम कितने जोड़े? 10 जोड़ेंगे। कम से कम कितने जोड़े? मैंने 10 जोड़ दिए तो ये 100 हो गए, कम से कम 10 जोड़ने पड़ेंगे।
ठीक है, ये आपको 10 जोड़ने ही पड़ेंगे, ये जोड़ने के बाद 100 हो जाएंगे। चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ क्रम से 90 और 15 है। एलसीएम ये है, एचसीएफ 15 है। यदि इन दो संख्याओं का योग 75 है तो बड़ी संख्या क्या है? यानी कि 90 है तो वो संख्या आपकी 90 उस संख्या से कटता होना चाहिए। 45 से कटता है, 45 हो सकती है, 90 हो सकती है, 75 आपकी नहीं हो सकती, 60 आपकी नहीं हो सकती। ठीक है, अगर आपने एक 45 माननी है तो दूसरी आपको जोड़ 75 करने के लिए कितना करना पड़ेगा? 30 जोड़ना पड़ेगा, तब आपके 75 हो जाएंगे। और 30 से भी 90 भाग चला जाता है, और 30 15 से भी भाग चला जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन हो सकता है दूसरी संख्या। अब क्या है, अगर आप ये मान लेंगे 90 तो दूसरी आप कम से कम 0 माननी पड़ेगी, 0 आपकी हो नहीं सकती, तो आपका ऑप्शन पहला ही राइट है, दूसरा भी नहीं हो सकता। पहला आपका आंसर ये गलत है, ये ओनली ऑन 1 राइट है। तो बड़ी 45 से छोटी 30 है। अब ये है लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन आपका है होमवर्क। ये आपको कमेंट करना है होमवर्क, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट है आज का। तो आज कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 20 क्वेश्चन हो गए हैं। और मैं एक बार फिर से आपको एक बात बता देता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप शिक्षा युग से। ऐप शिक्षा युग आप डाउनलोड करोगे कहां से? प्ले स्टोर से। ये आप वहां से डाउनलोड करके पीडीएफ आप पूरी की पूरी डाउनलोड कर लेना। यहाँ आपको मैं बता देता हूँ, कम से कम इस सीरीज के अंदर मैं आपको ज्यादा नहीं तो बोल सकता 6000 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। 6000 एमसीक्यूज जो आपके होंगे इस सीरीज में, और 6000 क्वेश्चन आप फ्री में, जिसके क्वेश्चन की सॉल्यूशन पीडीएफ नोट्स अगर आप देख लेते हो तो फिर सीजीएल तो का कोई भी एग्जाम आपका क्रैक हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।